नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया शॉर्ट स्टोरी, से भी जूम करूंगा तो आपको क्लियर दिख जाएगा। बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी आपको जरूर पसंद आएगी। थोड़ा सा जूम करता हूं मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ट्रांसलेशन। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम। वंस अ स्टूडेंट वॉज लर्निंग मेडिटेशन। वंस एक बार, है ना, एक विद्यार्थी, स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, वॉज लर्निंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है तो वर्ब में रहा था, रही थी, तो क्या होगा, सीख रहा था। मेडिटेशन यानी होता है समाधि या फिर ध्यान, तो ध्यान करना सीख रहा था, समाधि सीख रहा था। ही सेड टू हिज टीचर, ही यानी वह भी होता है उसने बताया, उसने सेड यानी कहा, सेस यानी कहता है, से का सेकंड हो सेड, उसने कहा टू हिज टीचर, अपने शिक्षक से। टू प्रपोजिशन किससे कहा, कहाँ गया, टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं, अपने शिक्षक से कहा, गुरु से कहा। टीचर गुरुदेव, आई हैव अनकंट्रोलेबल, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, आई हैव अनकंट्रोलेबल एंगर। आई हैव यानी मेरे पास है, किसी के पास कुछ चीज़ है तो भी हम हैव का यूज करते हैं। अनकंट्रोलेबल यानी क्या होता है, यानी बेकाबू, है ना। कंट्रोलेबल यानी होता है काबू करने वाला, अनकंट्रोलेबल यानी बेकाबू। एंगर मेरे पास क्या है, मतलब बेकाबू होने वाला गुस्सा है, मेरा गुस्सा बेकाबू है। प्लीज हेल्प मी गेट रिड ऑफ इट, प्लीज कृपया, गेट रिड मतलब प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो। गेट रिड यानी होता है पीछा छुड़ाना, ऑफ इट यानी इससे पीछे छुड़ाने में मेरी मदद करो। द टीचर स्माइल एंड सेड, शिक्षक ने, गुरु ने मुस्कुराया, स्माइल यानी मुस्कुराता है, स्माइल यानी मुस्कुराया, ऐसे हो जाएगा सेकंड फॉर्म, एंड सेड और कहा, दिस इज अ स्ट्रेंज प्रॉब्लम, यह है एक स्ट्रेंज यानी अजीब, प्रॉब्लम यानी समस्या, ये एक अजीब समस्या है, अजीब प्रॉब्लम है। प्लीज शो इट टू मी, प्लीज यानी कृपया, शो यानी दिखाओ, ठीक है, इट टू मी यानी इसे मुझे दिखाओ। सो दैट यानी ताकि, आई मे अंडरस्टैंड, आई में मैं सकूं, क्या सकूं, अंडरस्टैंड समझ, इट यानी इसे, ताकि मैं इसे समझ सकूं। भाई यदि आपको बेकाबू गुस्सा आता है तो इसे मुझे दिखाओ ताकि मैं समझ सकूं क्या गुस्सा है, कैसे है। द स्टूडेंट लुक्ड कंफ्यूज, है ना, द स्टूडेंट यानी जो उसका शिष्य था, लुक्ड दिखा, कंफ्यूज, कंफ्यूज यानी होता है बहुत ही ज्यादा असमंजस में, हैरान, है ना, वो बहुत ही परेशान दिखा, हैरान में दिखा। आई कैन नॉट शो इट टू यू राइट अवे, आई कैन नॉट मैं नहीं कर सकता, कैन यानी सकना, नॉट यानी नहीं, मैं नहीं कर सकता, शो यानी दिखाना, तो क्या होगा, आई कैन नॉट शो यानी मैं नहीं दिखा सकता, इट यानी उसे, इसे भी होता है उसे भी होता है, ठीक है। टू यू यानी आपको, राइट अवे यानी तुरंत, अभी, तत्काल, उसे राइट अवे बोलते हैं, यानी कि अभी तुरंत मैं आपको उसे नहीं दिखा सकता, उस गुस्से को नहीं दिखा सकता। इट कम्स ऑन इट्स ओन एनी टाइम्स, इट कम्स वह आता है, प्रेजेंट इनफिनिट टेंस, ऐसे यस लगता है तो कम में ऐसे यस लग गया, कम्स तो ता है, ती है, ऐसे। इट कम्स ये आता है, ऑन यानी पर, इट्स ओन यानी खुद से, एनी टाइम किसी भी समय, वो खुद से किसी भी समय आता है। ही सेड उसने कहा। द टीचर सेड, अब शिक्षक क्या बोल रहे हैं देखिए, अब स्टूडेंट ने तो बोल दिया कि पता नहीं वो कभी भी अपने मन से आ जाता है। आई एम कंफ्यूज, मैं असमंजस में हूं, हैरान में हूं। यू आर बीइंग ट्रबल बाई ए प्रॉब्लम, है ना, यू आर बीइंग ट्रबल प्रॉब्लम, तो बीइंग ट्रबल यहां पे क्या होगा, इसका मतलब क्या, परेशानी हो रही है, बाई ए प्रॉब्लम यानी परेशानी, आपको परेशानी हो रही है एक समस्या से, ट्रबल यानी होती है प्रॉब्लम, परेशानी, और प्रॉब्लम यानी समस्या, ठीक है। आपको, आप क्या हो रहे, परेशानी हो रही है। दैट की यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, वेयर इट कम्स, वेयर यानी कहां से, इट कम्स यानी आता है, फ्रॉम यानी से, ये कहां से आता है, एंड व्हेन इट कम्स, और कब ये आता है, ठीक है। वो यही सोचा कि भाई ये कब से आता है, मतलब कब से आता है और कहां से आता है, तो वही है, सॉरी लिखा, वेयर इट कम्स यानी कहां से आता है और कब आता है, व्हेन इट्स कम कब आता है मुझे खुद नहीं पता, मतलब वो बता रहे हैं गुरुजी की ये बड़ी परेशानी है कि तुम जो परेशान हो रहे हो जिस चीज के लिए, वो कब आता है, कहां से आता है, तुम्हें नहीं पता। दिस मीन्स यानी इसका मतलब है, इट डज नॉट बिलोंग टू यू, इट डज नॉट बिलोंग टू यू, तो डज नॉट का यूज किया गया क्योंकि इट के साथ डज नॉट लगेगा, यदि वही आई होता, यू होता तो डू नॉट ऐसे होता यूज, ठीक है। इट डज नॉट बिलोंग टू यानी तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारा नहीं लगता है। अब यहां पे देखिए इसका मतलब ये तुम्हारे परेशानी नहीं है। इफ इट हैड बिलोंग टू यू, है ना, इफ यदि, इट हैड बिलोंग टू यू यदि ये तुम्हारा होता, है ना,
हैव का हैड हो जाता है पास्ट टेंस में। यदि ये तुमसे संबंधित होता, पास्ट में यदि तुमसे संबंधित होता तो क्या होता? यू वुड हैव बीन एबल टू शो इट टू मी। यू वुड हैव बीन, वुड हैव बीन यानी आप क्या कर सकते थे? एबल सक्षम हो सकते थे, टू शो दिखाने में, इट यानी उसे, टू मी यदि आपका परेशानी होती ना, आपसे संबंधित होती ये चीज तो आप मुझे दिखा देते, ये भाई मेरा चीज है, लो देखो मेरा गुस्सा है, देखो आप दिखा सकते थे, लेकिन आपका नहीं है। वाई आर यू अलाउिंग, है ना, आप क्यों अलाउ कर रहे हो? अलाउ करने का मतलब क्या होता है कि अलाउ करने का मतलब सहमति देना, अनुमति। आप अनुमति क्यों दे रहे हो? समथिंग यानी किसी चीज को, दैट जो इज नॉट योर, जो आपका नहीं है, टू ट्रबल यू, जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपका नहीं है, आप उसे अलाउ क्यों करने दे रहे हो? इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, है ना, और अगले कुछ महीने में द स्टूडेंट वॉज एबल टू यानी सक्षम हो गया, डेवलप यानी विकसित करने में, अ काम आउटलुक का मतलब होता है एक शांत दृष्टिकोण, यानी फिर वो बहुत शांत हो गया, बहुत ज्यादा गुस्से में था तो, ठीक है। तो इससे मोरल क्या मिलती है हमें? अंडरस्टैंडिंग लीड्स टू द रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। तो रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रेजोल्यूशन का मतलब होता है यानी कि हम बोल सकते हैं इसका समाधान, तो रेजोल्यूशन ऐसे बोलते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग यानी होता है समझ, लीड्स यानी आगे बढ़ाता है, आगे बढ़ता है, टू द रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन का मतलब वही आपको बता दिया मैं कि एक समाधान, ऑफ प्रॉब्लम समस्या का। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि इसका पूरा मतलब क्या होगा? तो यहां पे पूरा इसका मतलब यही हो रहा है कि जो आपके प्रॉब्लम समस्या है, समझ है, अंडरस्टैंडिंग जो समझ है वो क्या करती है? समाधान की ओर ले जाती है। आपकी समस्या जो समाधान की ओर आपको ले जाती है कि भाई समाधान कैसे है, कितना है, क्या है, कौन सी प्रॉब्लम है, वो आपकी समझ उस समस्या का समाधान कर देती है। तो भाई ये थी एक छोटी सी स्टोरी, यहाँ पे तभी टाइटल दिया गया है कि इट इज नॉट योर्स, यानी जो आप गुस्सा आ रहा है वो आपका है ही नहीं। आपको गुस्सा आता है, हमेशा आता है क्या? नहीं आता है। जब कोई गुस्सा दिलाता है, किसी कारण से आता है, तब आपके मन से गुस्सा निकलता है, अपने आप तो आते नहीं रहता गुस्सा, यानी वो आपका नहीं है। कोई आपको गुस्सा दिलाता है तो भाई जो आपका नहीं उसे आप क्यों रखोगे? मत रखो उसे, आपको रहने दो उसी के पास। तो इस प्रकार से तभी तो जो मॉन्क्स रहते हैं वो, है ना, उसे मंग ऐसे कहते हैं, तो वो लोग क्या रहते हैं? बहुत ही शांत रहते हैं, क्योंकि वो सब जान गए सब परेशानी को कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। तो ये थी आज की स्टोरी। इसका टेलीग्राम में आपको इसका PDF दे दूंगा ताकि आप फिर से एक बार रीड करके ट्रांसलेशन कर सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।